को दिए गए बड़े गिफ्ट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब सभी टीचर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और इसके बाद बात करेंगे बीजेपी विधायक केतकी सिंह के टोटी चोर वाले बयान पर सियासत कैसे हो रही है। अखिलेश ने भी आज केतकी सिंह पर पलटवार किया है। और फिर आपको बताएंगे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर ओपी राजभर के गुंडा वाले बयान पर सियासत जारी है, जिस पर अखिलेश ने भी तंज कसा है। साथ ही बात होगी यूपी में बीएसपी पहली बार पंचायत चुनावों में सीधे तौर पर हिस्सा लेने जा रही है। वहीं 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनावों में बीजेपी ने सभी पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के टोटी चोरी वाले बयान पर सियासी पारा हाई है। कुछ दिन पहले ही एसपी महिला मोर्चा ने केतकी सिंह के लखनऊ वाले घर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भी केतकी सिंह ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर एसपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने केतकी सिंह के बयान पर पलटवार कर पूछा है कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, दूसरों की बेटियों की चिंता नहीं है। वहीं टोटी चोर वाले बयान पर कहा कि वो इस मुद्दे को कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के टोटी चोरी वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी ने केतकी सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें केतकी सिंह पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। केतकी सिंह ने अपने बयान में पूछा था कि 8 साल पहले चोरी हुई टोटी आखिरकार कहां गई। अगर एसपी को इस बयान से परेशानी है, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। 8 साल से हम लोग टोटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जो टोटियां सरकारी आवास से गायब हैं, तो जिन्होंने ली है वो वापस कर दें। तो इस बात पे समाजवादियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम ही लोग लेकर गए हो, तभी तो तुमको पता है कि हमारे पास है और तुमने इतना बवाल मचाया हुआ है। बुधवार को समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चे से जुड़ी महिलाएं केतकी सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंची थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि घर में उनकी बेटी अकेली थी, जिसे परेशान करने की कोशिश की गई। अरे तुम डरपोको कायरो, लड़ना था तो उसकी माँ से लड़े होते, जिसने तुमको पानी पिला के रखा है, जिसने तुमको दबा के रखा है। तुम जैसे लोगों को तो मैं पाँव के नीचे दबा कर रखती हूँ, सांस लेने नहीं देती हूँ तुम जैसे लोगों को। और मेरी बेटी को डरा कर आ जाओगे? आओ पहुँचती हूँ, मैं भी बताती हूँ तुम लोगों को कि किस बला से पंगा लिया है तुम। वहीं अखिलेश यादव ने केतकी सिंह पर पलटवार किया है। अखिलेश का कहना है कि जैसे केतकी सिंह को अपनी बेटी का दुख है, वैसे ही दूसरे की बेटियों का भी दुख होना चाहिए। वो टोटी चोरी वाले मामले को कभी नहीं भूल सकते, जब उनके जाने के बाद घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। इतना अगर दुख है अपनी बेटी का, तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए, और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो, अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। केतकी सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई है। वहीं इस पर अखिलेश यादव के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सियासी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत तेज हो गई है। लाठीचार्ज को लेकर मंत्री ओपी राजभर के कथित गुंडे वाले बयान पर एबीवीपी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर 5 दिन के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। वहीं इसी बीच मंत्री राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर एक्शन भी तेज हो गया है। एसआई समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गुंडा कहने के बाद उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजा है। बाराबंकी लाठीचार्ज मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर नोटिस भेजा गया है। इसमें राजभर को 5 दिन में सार्वजनिक मंच से माफी मांगने को कहा गया है। कानून अगर अपने हाथ में ले रहे हैं तो कानून जब अपना काम करता है तो फिर आता है कि भाई सरकार हमारी है।
तो सरकार तो कानून का पालन कर रही है ना भाई। पुलिस ने जो कार्रवाई की तो पुलिस वहाँ डांड-मेड़ का झगड़ा एबीवीपी से तो है नहीं किसी का, तो कानून को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। इन विवादों के बीच मंत्री ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर दिए बयान के बाद राजभर एबीवीपी के निशाने पर है। हालांकि ओपी राजभर के बेटे और एबीवीपी के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि इसमें विपक्ष का काम है। मूल समस्या से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मूल एजेंडे से भटकाने का निरंतर काम हो रहा है। कभी पुतला दहन करके तो कभी विरोध प्रदर्शन करके, अब तीसरा स्टेप आया हुआ है आपका नोटिस। तो इससे क्या है कि जो मूल एजेंडा है, जिस लड़ाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं उस मूल एजेंडे से निरंतर भटकने का प्रयास, भटकाने का प्रयास, विपक्ष की भूमिका इसमें बहुत मजबूती के साथ हो रही है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर एक्शन भी तेज हो गया है। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। सीएम योगी के आदेश पर आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के बाद एक्शन हुआ है, जिसमें एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए हैं। हेड कांस्टेबल पवन यादव, सौरभ सिंह और कांस्टेबल विनोद यादव भी सस्पेंड किए गए हैं। एबीवीपी की तरफ से कोई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर एलएलबी कोर्ट में फर्जी एडमिशन करवाने का आरोप है, जिसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया था। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और एलएलबी के स्टूडेंट्स पर किए गए लाठीचार्ज में 24 छात्र घायल हुए थे, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर सियासी पारा हाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं ओपी राजभर पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी तरक्की होनी चाहिए, उन्हें बड़ा मंत्रालय देना चाहिए। और वहीं योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि एबीवीपी कार्यकर्ता ईमानदारी से छात्र हितों के लिए जुटे हुए हैं। एसपी की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ चुका है, सरकार भी एक्शन ले रही है। सुनिए। भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किए हैं। एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। उसमें जिन लोगों ने जाति की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, वो मुझे जानकारी नहीं है। बच्चों के साथ पुलिस ने जाति की थी, जांच हुई और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा था, कड़ी कार्रवाई की। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कहो उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए। हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव विचार करें कि पंचायत राज से हट करके पीडब्ल्यूडी पहुंच जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ईमानदारी से छात्र हितों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है और सुबह सभा ने भी विद्यार्थी परिषद के समर्थन पे अपना आधिकारिक बयान दे दिया है। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। यूपी में सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। शिक्षा मित्र और अनुदेशक, रसोइया को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यूपी के करीब 9 लाख परिवारों को इस योजना से सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी काम होगा। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है, जिसके बाद में उनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो सम्मान मिलता है वो इन्हें बरसों याद रहेगा। गोरखपुर से शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम योगी ने घोषणा की, अब सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों,
चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हो, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। कैशलेस इलाज योजना का लाभ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी मिलेगा। सीएम योगी ने ऐलान किया कि सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। यूपी में अब सब टीचरों को कैशलेस इलाज होगा। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को भी इसका लाभ मिलेगा। यूपी के 9 लाख परिवार को इस योजना से फायदा होगा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई है। योगी सरकार के इस फैसले पर टीचर्स ने खुशी जताई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कैशलेस उपचार की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये बहुत ही अच्छी उन्होंने घोषणा की है, जिससे सभी शिक्षक परिवार में सभी बहुत खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभाग के अध्यापकों को, राजकीय हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी अध्यापकों के लिए और शिक्षा मित्र और रसोइयों के लिए यहाँ पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ धन्यवाद, आभार एवं नमन करता हूँ। सारे शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। इसी के साथ शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की भी घोषणा की एवं शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइया इनके लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की। इसके लिए मैं हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने सबकी पीड़ा को समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही बिना किसी के मांगे मन से ये घोषणा कर दी। बहुत ही गौरव की। शिक्षकों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शिक्षक दिवस के मौके पर ऐतिहासिक फैसला दिया है कैशलेस चिकित्सा का, हम उसका बहुत हृदय दिल से धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। समिति की रिपोर्ट जल्द आने वाली है, जिसके बाद उनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे तौर पर कहा है कि एक कमेटी बना दी गई है जो इनको शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जल्द ही योगी सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीएसपी ने बड़ा दांव खेला है। पहली बार बीएसपी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लखनऊ में 7 सितंबर को मायावती ने बीएसपी ऑफिस में अहम बैठक बुलाई है। बीएसपी की बैठक में सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे और बैठक में 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस की तैयारियों की समीक्षा के साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए। मिशन 2027 की तैयारी में जुटी बीएसपी पहली बार बड़े स्तर पर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीएसपी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। रविवार 7 सितंबर को मायावती ने लखनऊ के बीएसपी ऑफिस में सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस की तैयारियों की समीक्षा के साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। ये जो पंचायत चुनाव लड़ने की बात है, हालांकि इससे पहले मायावती का अगर आप देखें तो वो इन चुनाव में कभी वो हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन पार्टी की जो दुर्गति को देखते हुए उन्होंने ये सोचा या एक रणनीति बनाई है कि अब यहाँ बूथ कैंप लगाएं, यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें और उनको जो बिखर गए हैं उनको समेटें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मायावती केवल चुनावी मौकों पर सक्रिय होती है, लेकिन जनता के असली मुद्दों पर चुप रहती है। बसपा अगर जुड़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बसपा तो अभी तक
संविधान विरोधी ताकतों के साथ दिखाई देती है। सुश्री मायावती जी के जितने ट्वीट्स आते हैं बाकी जनता में तो कहीं दिखती नहीं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले आते हैं। एसपी का कहना है कि अब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के साथ लड़ी जा रही है। हर राजनीतिक दल अपनी चुनाव की तैयारी करता है और वो तैयारी बसपा भी कर रही है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज, उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, वंचितों की, गरीबों की, किसानों की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उठा रहा है। और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों से बीएसपी को मिली हार से उसका जनाधार घटा है। बीएसपी का संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर हो गया है, जिसे फिर से मजबूत बनाने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा की पंचायत चुनाव की लड़ने की इस कवायद को लेकर विपक्ष लगातार बसपा पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि अब जो प्रदेश की जनता है वो ये जान चुकी है कि किस तरह से बसपा और बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी की इस कवायद का आने वाले पंचायत चुनाव हो या फिर मिशन 2027, उसमें कोई खास फायदा उसे नहीं मिलने वाला है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में एमएलसी की 11 सीट पर चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की रणनीति सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की है। पिछली बार बीजेपी ने गोरखपुर और काशी स्नातक क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ा था। मौजूदा समय में बीजेपी के पास में 11 में से 6 एमएलसी की सीटें हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी ने एमएलसी की 11 सीटों पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी संगठन ने राज्य स्तरीय टीम का गठन राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य के नेतृत्व में कर दिया। ये टीम एमएलसी चुनावों को जीतने की चुनावी रणनीति बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी की सभी 11 सीटों पर इस बार प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर पिछली बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने काशी और गोरखपुर क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं उतारा था एमएलसी का। इस बार बीजेपी इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, ये तय हुआ है बैठक में। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एमएलसी की सभी 11 सीटों के लिए जो मतदाता बनाने की कार्रवाई है वो शुरू कर रही है। मतदाता जो फॉर्म हैं उनको भरवाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने तय किया है कि मतदाताओं के फॉर्म इसी महीने फाइनल कर 1 अक्टूबर से निर्वाचन आयोग में जमा कराएंगे। अक्टूबर महीने में निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू करेगा। बीजेपी ने इस बार तय किया है कि सभी एमएलसी की 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दरअसल पिछली बार बीजेपी गोरखपुर और काशी स्नातक क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ी थी। इस बार बीजेपी ये दोनों सीटें लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इन 11 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 6 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया है कि 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसे जीत के दिखाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन हो चुका है। क्योंकि इस चुनाव में जो मतदाता सूची है वो नई बनती है, इसलिए स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के लिए नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान जनपदवार शुरू हो चुका है। बीजेपी पिछली बार काशी स्नातक क्षेत्र, प्रयागराज और झांसी स्नातक क्षेत्र का चुनाव हार गई थी। बीजेपी आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी हार गई थी। ऐसे में बीजेपी के पास में 11 में से 6 एमएलसी की सीटें मौजूद समय में हैं। अब बीजेपी सभी 11 सीटों को जीतने के अभियान में जुट गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बीजेपी एमएलसी के 11 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान करेगी। 6 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं इन 11 में से, और 5 एमएलसी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इनमें से 4 सीटें जो बीजेपी 2 सीटों पर लड़ी नहीं थी, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए और इन सभी 11 सीटों को जीता जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरें